बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह अल्लाह करके इंग्लैंड की टीम 17 साल बाद, इतने लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान आई है। 7 T20 मैचेस खेलने हैं इस टीम ने और यहाँ पाकिस्तान में फड्डा शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई है। शाहिद खान अफरीदी साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ अलग से कर दिया है। साबिक तो नहीं कहना चाहिए, अभी फास्ट बॉलर हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने खुद रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, जी पाकिस्तान के लिए मैं खेल ही नहीं सकता, तो अब के जी इस मैनेजमेंट के होते हुए, रमीज़ राजा साहब के होते हुए, जो भी, या शायद बाबर आजम कह लें आप, बहरहाल तो मैनेजमेंट को उन्होंने कहा था, तो उन्होंने खुद ही रिटायरमेंट ली हुई है। तो मोहम्मद आमिर साहब वैसे लीग्स वगैरह तो खेल रहे हैं, उन्होंने तो कुछ और ही कर दिया है। तो ये इतना कुछ हो रहा है और सिलेक्शन पर जिस तरह से सवालात हो रहे हैं, उसने तनाज़ात को जन्म दे दिया है। हाँ, एक और चीज़ ज़रूर हुई कि अफगानिस्तान से भरपूर तरीके से एहतजाज भी किया गया, मामला भी उठाया गया है पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से। नहीं, यहाँ तक मामला हो गया है कि वहाँ शारजा में किस तरह से पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी शायकीन ख़ास तौर पर, उनके साथ जिस तरह से बदतमीज़ी की गई और कुर्सियाँ चलाई गई और ये सब कुछ हुआ, तो ये किसी तरह से भी मुनासिब नहीं है। तो ये वहाँ तक मामला तो उठा दिया गया। अच्छा, इंग्लैंड की टीम आई, 7 T20 हैं, ये पाकिस्तान के लिए तैयारी का अच्छा मौका है। अगरचे ऑस्ट्रेलिया की पिचेस कहा जाता है मुख्तलिफ होंगी, लेकिन अब ये 7 T20 मैचेस अब पाकिस्तान में होने इंग्लैंड के साथ। पहले इंग्लैंड भाग गई थी, आपको पता है, लास्ट टाइम टूर से कि जनाब ये हो गया, और झूठ मूठ बोल के सिक्योरिटी फलां फलां अल्लाह अल्लाह करके वो आई है, तो हमने अपनी लड़ाइयाँ शुरू कर दी हैं। अब एक तो इसके बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का दौरा करना है, वहाँ पर बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, ये ट्राई सीरीज़ होनी है। ये भी पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप, उसके बाद चूंकि फिर बरह रास्त वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में, तो उसके लिए अब ये सब तैयारियों के मराहल हैं। तो यहां पर बड़ा पाकिस्तानी टीम का फोकस होना चाहिए, किसने खेलना है, किसने नहीं खेलना, क्या होना है। लेकिन हमारी लड़ाइयां इस तरह से हो रही हैं कि चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम, उन्होंने आकर टीम अनाउंस की, बताया टीम के हवाले से, तो तनाज़ा खड़ा हो गया कि जी ये तो वही टीम है जो एशिया कप में हारी है। अब श्रीलंका से पाकिस्तान की टीम हार गई फाइनल में, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी टीम श्रीलंका से बहुत बेहतर। आप देखें, दूसरे नंबर पर हमारी टीम जा चुकी थी T20 में, और वो गालिबन को 8वें नंबर पर थी श्रीलंका। तो एक दूसरे नंबर की टीम को 8वें नंबर की टीम से नहीं हारना चाहिए था। पहले भी हार गए, उसके बाद भी हार गए, सही वक्त में परफॉर्म नहीं किया, स्लो खेले, आप बाबर आजम फॉर्म में नहीं थे। अब सिलेक्शन में ये है कि सिर्फ फ़खर जमान जो है वो हमें नजर आ रहे हैं एक मेन चीज़ के जो नहीं है, और उनकी जगह शान मसूद को लाया गया। बड़ी तनकीद हो रही थी कि शान मसूद को लाएं, उन्होंने बाकी जो मुल्कों में जाकर सीरीज़ वगैरह खेली हैं, क्रिकेट खेली है, वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो उनको लेकर आए, टेक्निकली बेहतर बैट्समैन है, और ये सब कुछ किया गया। और फ़खर जमान जो है ना, ये तो टुल्ला है, सही प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, ये सारा कुछ। लेकिन फ़खर जमान का एक आ जा रही, वो इंजर्ड हैं, उनकी जगह शान मसूद आए हैं। बाकी ऑलमोस्ट टीम वही की वही है। तो फिर ऐसा क्यों किया गया? मिडिल ऑर्डर में क्यों नहीं कोई बेहतर आदमी लेकर आए? आसिफ को भी साथ है। अब ये शुएब मलिक ये कह चुके हैं कि जी ये दोस्तियां, यारियां, पसंद नापसंद निभाई जा रही है, यानी बरह रास्त बाबर आजम के ऊपर तनकीद की जा रही है। और चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा साहब भी ये कहते हैं कि जी हमने वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म किया था, तो उसकी वजह यह है कि हमने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दिया, यानी कैप्टन जो है उसने टीम खिलानी होती है, उसको ज़ाहिर है कि बीच में शामिल होना चाहिए। तो अब लोग बहुत से कह रहे हैं जी जो हमारे चीफ सेलेक्टर हैं वसीम साहब, वो तो बस ऐसे ही हैं, उन्होंने तो अनाउंस ही करनी होती है, वरना उनकी तो कोई ख़ास यानी इसमें कोई बात ही नहीं है, उनकी कोई सुनता नहीं है, औकात ही नहीं है, उन्होंने कौन सा टीम सेलेक्ट करनी होती है। जो बाबर आजम कहेंगे वही होगा, क्योंकि परफॉर्म करते हैं, किंग बाबर कहलाते हैं। अब तो ज़ाहिर है आउट ऑफ फॉर्म नजर आए, लेकिन बहरहाल उनकी चलती है, तो वो दोस्तियाँ यारी निभाते हैं। बाबर आजम ने भी इसका जवाब दिया है, वो कहते हैं कि जी अगर हम सीनियर्स को लेके जाएं तो कहते हैं जूनियर को टाइम नहीं दिया आपने, जूनियर्स को लेके जाएं तो कहते हैं जी सीनियर्स को क्यों नहीं खिलाया। उनका इशारा ज़ाहिर है कि शुएब मलिक की तरफ था, जिन्होंने इस तरह से वार किया है। यहां आकर अब सिलेक्शन पर फड्डा हो गया, हर कोई अपनी अपनी बात कर रहा है, वहां सही परफॉर्म नहीं किया, बाबर आजम के पास इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए। अब सकलैन मुश्ताक साहब ने भी कहा था कि जी मुझे इन पर पूरा भरोसा है इस टीम पर, तो तकरीबन वही टीम नजर आ रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यही टीम आगे चलेगी? इफ्तिखार साहब ने परफॉर्म नहीं किया, खुशदिल शाह ने भी बस कुछ खास नहीं, आसिफ भी उस तरह नहीं कर सके, तो इन्हीं को कंटिन्यू करना चाहिए या कुछ और देखना चाहिए? अब जब यह सवाल होता है कुछ और देखना चाहिए, तो बहस आ जाती और कहाँ है डोमेस्टिक टीम में, पाकिस्तान में कोई ऐसा कुछ शानदार परफॉर्मर हो कि जिसको आप कहें। शर्जील का कहा जा रहा है, कुछ और नाम लिए जा रहे हैं, उन पर हम बात करेंगे। सरफराज, तो शर्जील को कई चांस मिल चुके हैं, फिटनेस उनका मसला है, वजन उनका काफ़ी ज़्यादा है, बहरहाल तो इस तरह से हैं। अब शाहिद खान अफरीदी साहब की सुन लीजिए, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है अपने होने वाले दामाद के हवाले से। शाहीन
अफरीदी के हवाले से। शाहिद अफरीदी ने कहा है कि बरतानिया में, इंग्लैंड में शाहीन जो इस वक्त रिहेबिलिटेशन वगैरह नहीं, अपनी नी इंजरी को ठीक करने के लिए कर रहे हैं काम, तो डॉक्टर का मैंने वहां से किया, यानी उस रब्ता किया, वहां जाकर उसने डॉक्टर से रब्ता किया, वो अपने खर्चे पर वहां रह रहा है, अपने खर्चे पर गया, टिकट अपनी खर्ची शाहीन अफरीदी ने। तो ये तो हाल है हमारे क्रिकेट बोर्ड का। ये शाहिद अफरीदी साहब ने पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी के हवाले से ये बात कही है। अब ये एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है कि भाई क्या पीसीबी इस तरह से इलाज मुआवजे की भी सहूलत नहीं दे रहा, शाहीन अफरीदी खुद जाकर कर रहा है, तो ये एक नया मामला खड़ा हो गया। अच्छा, अब मोहम्मद आमिर की सुन लीजिए, उन्होंने ये शोशा छोड़ा जी, चीफ सिलेक्टर की चीप सिलेक्शन। लोग अब गुस्से में आ गए। अजहर मशवानी साहब कहते हैं जी, चीप आर दोज हु सेल देयर कंट्री फॉर फ्यू डॉलर्स, यानी वही जो इनका मैच फिक्सिंग में नाम शाम आया था, वो 9 बॉल्स आपको याद होंगी, उस पर उन्होंने आमिर पर यह तनकीद की है। फिर एक और खातून है, वो कहती जी नहीं आप सिलेक्ट नहीं हुए, गलत इंफॉर्मेशन मिली है शायद, यानी चीप का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो वो उन पर कह रही है कि चीप मोहम्मद आमिर को कह रही है जी आप सिलेक्ट नहीं हुए, आपको गलत इंफॉर्मेशन मिली है, चीप इसमें नहीं है। अच्छा जी, फिर सनम जावेद खान साहिबा कह रही जी मैच फिक्सिंग वाले भी अब लेक्चर देंगे, वाह। अच्छा जी, फिर एक साहब हैं जी कैप्टन जैक स्पैरो के नाम से, वो कहते हैं जी चीप बॉलर की चीप नो बॉल, ये मोहम्मद आमिर कह रहे हैं। मोहम्मद आमिर वैसे वहाँ पर कैरेबियन में कह रहे हैं कि जी अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन जो भी उन्होंने किया, जो उन्होंने कहा, अब जाहिर है कि वो अगर तनकीद कर रहे हैं तो तनकीद फिर सुन भी लें। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब बड़े ज़बरदस्त स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट भी हैं, नाक़िद भी हैं, इनका नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं जी ऑलमोस्ट द सेम टीम विच पार्टिसिपेटेड इन एशिया कप एक्सेप्ट द इंक्लूजन ऑफ in form Shan Masood. It looks that team was selected on the wishes of Babar Azam. Chief selector Mohammad Wasim is just a puppet. कह रहे हैं सिर्फ वो एक पपेट हैं, एक कठपुतली हैं, जो भी हैं चीफ सेलेक्टर। तो ये असल में तो लगता है कि बाबर आजम ने सारी टीम सेलेक्ट की है, क्योंकि इसमें कोई फ़र्क नहीं है सिवाय शान मसूद के, बाकी तो टीम वही है। अच्छा, किसी ने तंज किया जी पाकिस्तान स्क्वाड फॉर वर्ल्ड T20, वो कहते हैं मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, उसके बाद या अल्लाह मदद, 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 और उसके बाद आखिर में हैं जी शादाब, नवाज, हारिस, नसीम और शाहीन, यानी बाकी प्लेयर्स तो बस अल्लाह मदद करे तो करे। तो बस, तो शादाब, नवाज और हारिस, नसीम, शाहीन, इन पर कुछ लोग तकिया कर रहे हैं, कहते हैं जी ये तो कुछ बेहतर है, और बाबर और रिजवान तो अच्छा खेल रहे हैं। रिजवान पर तनकीद हो रही है कि वो स्लो खेलते हैं। बाबर आजम, रिजवान के स्टैट्स भी मैंने देखे हैं कि जो तकरीबन पहले 6 ओवर्स में कुछ 40-50 की हमारी एवरेज है इन दोनों की वजह से, तो क्या ऑस्ट्रेलिया में चल सकेगी? अच्छा, 15 अक्टूबर तक वक्त मिल गया है अब, तो तब तक क्या टीम में कोई तब्दीली की जाएगी या यही टीम जाएगी? अब एक तरफ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जी ठीक है, एक तसलसल तो कम से कम रखा जाए, तो सब अच्छा नहीं है तो सब बुरा भी नहीं है, ये ना हो कि कुछ नया ट्राई करें तो बिल्कुल ही नीचे गिर जाएँ, ये भी ना हो। तो अब जो सबसे ज़्यादा अहम बात की जा रही है वो है कि इंशाल्लाह शाहीन अगर वापस आते हैं, इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है, और शायद इसी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में ही वो परफॉर्म करना शुरू कर दें, तो पाकिस्तान का शायद बेस्ट कम्बिनेशन होगा वर्ल्ड कप में। जो पाकिस्तान की यानी बॉलिंग है वो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, और ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पर बहुत सूट करेगी। फास्ट बॉलर हारिस ज़बरदस्त जा रहे हैं, फास्ट बॉलिंग करें, नसीम ने बड़ी तेज़ी से इंप्रूव किया है, शाहीन वैसे ही ज़बरदस्त जा रहे हैं, अल्लाह करे फॉर्म में आ जाए, यानी अब जो उनकी इंजरी है वो पूरी तरह से उसे रिकवर कर जाए। तो ये जनाब 3 हमारे ज़बरदस्त फास्ट बॉलर होंगे। शादाब भी अच्छे जा रहे हैं, ऑलराउंडर इस वक्त हमारे पास उनसे अच्छा कोई नहीं है, स्पिन में भी उनसे बेहतर कोई नहीं परफॉर्म कर रहा, और नवाज भी स्पिन में अच्छे ही जा रहे थे। तो ये 5 हमारे पास ज़बरदस्त बॉलर्स हो सकते हैं, फास्ट बॉलिंग भी तो बहुत अच्छा है। अच्छा जी, मेन पॉइंट्स ऑफ पाकिस्तान स्क्वाड ये हैं। हसन कामरान खट्टक कह रहे हैं जी ओनली वन चेंज इन T20 वर्ल्ड कप एज शान मसूद रिप्लेस्ड फ़खर जमान, डेब्यू कॉल फॉर आमिर जमाल एंड अबरार अहमद फॉर इंग्लैंड सीरीज़ ओनली, PCB स्टिल बैक्ड आसिफ अली, खुशदिल एंड इफ्तिखार, शुएब मलिक एंड सरफराज इग्नोर्ड। ठीक है जी, और फिर जनाब अब बाकी यही कह रहे हैं जी, सिर्फ खुशदिल को सॉरी शादाब खान को, फ़खर जमान को हटाया गया है, बाकी तो सारा कुछ वही है। शादाब का डर था कि कहीं वो इंजरी जो कैच लेते उनको हुई थी, कहीं ये ना हो कि वो फिट ही ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिट हैं। तो अब देखें जी 15 अक्टूबर का वक्त है कि कुछ होता है नहीं, लेकिन हाँ हफीज़ जो हैं वो ज़रूर टीम के को बेस्ट विशेज़ दे रहे हैं जी। प्रोफेसर साहब वो कह रहे हैं जी बेस्ट विशेज़ टू सेलेक्टेड टीम पाकिस्तान फॉर ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 इन पाकिस्तान। अच्छा, अब इन दोनों का मुवाजना इसलिए किया जा रहा है कि आमिर को यानी जब से वो मैच फिक्सिंग में पकड़े गए तब से मोहम्मद हफीज़ उनको अच्छा नहीं समझते थे, और टीम में होते हुए कुछ उनकी अच्छी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो मोहम्मद आमिर
चीप सिलेक्शन कह रहे हैं, हफीज़ जो हैं वो बेस्ट विशेज़ कह रहे हैं। अच्छा जी, फिर सरताज, आखिर में मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं, सरताज अहमद साहब कह रहे हैं, जीरो परफॉर्मेंस वाले सिलेक्टेड प्लेयर्स इफ्तिखार, खुशदिल शाह, उस्मान कादिर, वसीम, इन्होंने किया है कुछ नहीं, इनको क्यों रखा है जी। डिजर्विंग प्लेयर नॉट सिलेक्टेड, उनके ख्याल में शर्जील, मलिक, शुएब मलिक और धानी। दिस इज़ नॉट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, दिस इज़ पंजाब क्रिकेट बोर्ड। लो जी, ये भी काम आ गया जी लोग। अब ये तो हम कहाँ जाएँ, कुछ भी आप करेंगे वही बाबर वाली बात है कि जनाब किसी न किसी नाराज़ होना है, बस हमने टीम पर फोकस करना है, अच्छा परफॉर्म करना है। बाबर आजम साहब की ये सोच है, तो अल्लाह करे जी अच्छा परफॉर्म कर लें। अब इंग्लैंड के खिलाफ ये होम सीरीज़ है, इतने सालों के बाद इंग्लैंड आई है, तो पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करें। T20 ये बड़ी जल्दी से ख़त्म हो जाने हैं, और उसके बाद फिर आगे न्यूजीलैंड की जो पिचेज़ हैं वो कुछ, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल ये है कि वहाँ पर मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के हवाले से ज़्यादा स्विंग और सब कुछ इस तरह से होता है, तो और अच्छी तैयारी होगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करे और ये लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ जो है ना ये थोड़ी कम हो जाएँ। अब ज़ाहिर है कि बाबर आजम से सवाल हो रहे हैं, चीफ सेलेक्टर भी से भी हो रहे हैं, बाकी टीम से भी हो रहे हैं, तो एक प्रेशर तो होगा अब मज़ीद इन पर परफॉर्म करने का। तो अब इनको ज़ाहिर है मेहनत कर रहे होंगे और होपफुली इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अब जिस तरह इतनी करीब जाकर हम चैम्पियन नहीं बन पा रहे, आगे तक पहुंचते हैं और बिल्कुल फाइनल पर हम ढेर हो जाते हैं। तो ये डिफेंसिव अप्रोच को कहते हैं जी, हम ज़रा तेज़ खेलें शुरू से ही, तो ये ना हो फिर हम विकटें गिरा लें। ये हमारी पुरानी सोच है कि विकटें बचाओ, लेकिन ये भी होता है कि उस तरह से हम चलो बेहतर परफॉर्म कर रहे होते हैं, शुरू में तेज़ खेलें, रिजवान बाबर आउट हो जाए तो फिर पीछे क्या बचता है, तो ये भी एक मसला आ जाता है। तो मसले हर तरफ से हैं। तो आप अपनी राय का इज़हार करें कि आप इस टीम सिलेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।